स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, ऐसा लगता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा क्राइसिस चल रहा है या फिर क्राइसिस आ सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे एलॉन मस्क, जो कि आपको पता ही है दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद इन्हीं का बार बार नाम आता है सामने। तो एलॉन मस्क ने अभी क्या किया, जितने भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि भारत में हम बात करते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उसी प्रकार से वहां पर उनको फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहा जाता है। तो उन सभी को मेल भेजा और उनसे जवाब मांगा कि आप कर क्या रहे हो, पिछले हफ्ते आपने क्या किया। और इसी को लेकर यहां पर जो काश पटेल हैं, आपको पता ही होगा अभी रिसेंटली FBI के डायरेक्टर बने हैं, उन्होंने एलॉन मस्क की ये जो बात है, एलॉन मस्क का ये जो ऑर्डर था, उसको मानने से इनकार कर दिया और सभी अपने एम्प्लॉयज को कह दिया कि आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा इसी को समझेंगे कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है, यहाँ पर जो एलॉन मस्क है वो क्या चाहते हैं और आगे क्या हो सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि अगर आप स्टडी IQ पर कोई भी UPSC का बैच लेना चाहते हैं, यहां पर आप देख सकते हो जो हमारा संपूर्ण बैच है, इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी आप कर पाओगे। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए आप यहां पर देख पाओगे जितने भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं अमेरिका के अंदर, उनको एक ऑफिशियल मेल आया और उस ऑफिशियल मेल का जो टाइटल था वो था व्हाट डिड यू डू लास्ट वीक। और इसके बारे में एक्चुअली एलॉन मस्क ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया ट्विटर पर। और देखिए यहां पर उनका यह कहना था कि ये मेल हमने डोनाल्ड ट्रंप का जो इंस्ट्रक्शन है उसके तौर पर किया है। और बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको बहुत जल्द एक ईमेल आएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपने लास्ट वीक क्या किया, पिछले हफ्ते आपने क्या क्या काम किया। और अगर उनका रिस्पॉन्स नहीं आया, अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो एक तरह से माना जाएगा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है, मतलब कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक तो एक बहुत बड़ा कदम है। आप सोचिए अमेरिका में इतने सारे एम्प्लॉयज होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, राइट, तो उनके द्वारा क्या आ गया। और आपको यह समझना है कि अभी रिसेंटली आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार आई तो यहां पर एक डॉज बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है चाहते थे एलॉन मस्क इसको हेड करें ताकि गवर्नमेंट के अंदर जो इनएफिशिएंसीज हैं उसको हटाया जा सके। उनको ये बोला गया है कि गवर्नमेंट के अंदर जो वेस्टफुलनेस है उसको आप कट करिए, जितनी भी गलत चीज़ें हो रही हैं एफिशिएंसी लाने की कोशिश करिए। इसलिए एक पूरा का पूरा एक नया डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाया गया। और इनफैक्ट आप देख पाओगे यहाँ पर जो मेल है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ को क्या बोला गया, व्हाट डिड यू डू लास्ट वीक। आपको ये रिप्लाई करना है विथ अप्रॉक्सीमेटली 5 बुलेट पॉइंट्स, मतलब अलग अलग बुलेट पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स में आप हमें सिंपल शब्दों में बताइए कि आपने पिछले हफ्ते क्या किया। एंड प्लीज डू नॉट सेंड एनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। जाहिर सी बात है यहां पर कोई भी ऐसा गोपनीय ऐसा कोई चीज हो ऐसा आप मत बताइएगा, बस इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आप हमें बताइए, ऐसा एलॉन मस्क चाहते थे। एंड इसका डेडलाइन आप देख सकते हो आज ही का है, मंडे का डेडलाइन दिया गया है रात 12 बजे तक के आसपास। और देखिए एलॉन मस्क ने इसको एक्सप्लेन भी किया कि आखिरकार ये ईमेल उनके द्वारा क्यों भेजा गया, डॉज के द्वारा क्यों भेजा गया। उन्होंने यहां पर बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं लेकिन बहुत कम काम करते हैं। इनफैक्ट उनका तो ये भी कहना था कि बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो अपना ईमेल भी चेक नहीं करते। तो इसके माध्यम से हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार वो क्या काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं। एलॉन मस्क ने यह तक भी कह दिया कि मेरा ऐसा मानना है कि बहुत से लोग नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन उसके बावजूद भी वो एम्प्लॉय के तौर पर उनका नाम लिखा हुआ है। मतलब हो सकता है कुछ लोग डेड हों लेकिन फिर भी यहां पर वो एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं और फालतू का पैसा कहीं और चला जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उन सारी चीजों में हम सेविंग्स करना चाहते हैं। तो ऑल्दो मैं आपको बता दूं एलॉन मस्क ने ऐसा कोई डेटा नहीं दिया है कि इतने लोग हैं इतने लोग नहीं हैं, तो अभी तक वो बताया नहीं गया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इस तरह का अगर कदम लिया जाएगा, चाहे वो अमेरिका में हो, भारत में हो, कहीं पे भी हो, आप सबको पता ही है एक बड़ा बैकलैश आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि इसको लेकर बैकलैश क्यों आ रहा है। देखो दो मेन कारण है। सबसे पहला मैं आपको बताता हूं एक्चुअली क्या है। अभी तक पूरे अमेरिका के इतिहास में अगर आप देखोगे तो कभी भी इस तरह का कदम नहीं लिया गया कि एक सिंगल पर्सन के द्वारा, एक सिंगल डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री हैं पूरे अमेरिका के अंदर, उन सबसे जवाब मांगा जाए। यहां पर इसी की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो इरिटेट हो रखे हैं, उनको सही नहीं लग रहा है ये चीज। और स्पेशली यहां पर एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा FBI का।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी रिसेंटली काश पटेल डायरेक्टर बने। तो क्या हुआ कि यहां पर एलॉन मस्क का ये जो मेल गया सभी के पास, सभी एम्प्लॉयज के पास, तो एफबीआई के एम्प्लॉयज के पास भी गया, लेकिन एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने अपने स्टाफ को सख्त निर्देश दे दिया कि आपको इस ईमेल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, फॉर नाउ प्लीज पॉज एनी रिस्पॉन्सेस। कहने का मतलब यह है कि एलॉन मस्क के ये जो ऑर्डर था उसको नकार दिया है एफबीआई के डायरेक्टर ने। तो उनका यह मानना है कि अगर आपको कोई भी जवाब देना है तो आप हमें जवाब दोगे। मतलब काश पटेल का कहना था कि मेरे अंडर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो मेरे लिए यहां पर इंचार्ज हैं, तो उनका जो भी यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मेरी होगी। उनको कोई भी जॉब को लेकर, काम को लेकर जवाब देना है तो वो मेरे ऑफिस को देना है, ना कि एलॉन मस्क को। तो आप समझ रहे हो यहां पर दोनों के बीच में एक बड़ा रिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो मैं आपको बताऊं तो यहां पर एज पर प्यू रिसर्च सेंटर 3 मिलियन से ज्यादा एम्प्लॉयज आपको यूएस के फेडरल गवर्नमेंट में देखने को मिलेंगे, 30 लाख से ज्यादा। एंड यहां पर एक चीज और समझने की जरूरत है कि हर एक एम्प्लॉय का मैंडेट अलग है, कंप्लायंस अलग है। तो आपको समझना है कि अब सभी की जिम्मेदारी बैठाना, क्या ये डॉज कर पाएगा? क्या एक सिंगल डिपार्टमेंट ये सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर पाएगा? ये बहुत मुश्किल है। तो एक तो ये आ गया कि एम्प्लॉयज काफी ज्यादा इरिटेट हो रखे हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी इतिहास में देखा नहीं गया। दूसरा यहां पर जो प्रॉब्लम का कारण है आपको समझना है कि पिछले कुछ दिनों में ही यहां पर एलॉन मस्क ने और उनका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उन्होंने कुछ ही दिन के अंदर अंदर बड़े बड़े कदम लिए हैं। यहां पर बड़े बड़े जो वर्कर्स हैं वो इस मूव से परेशान है कि इसकी वजह से जो एक क्लाइमेट होता है ना इंस्टेबिलिटी का, वो क्रिएट होता जा रहा है। यहां पर डर हो रहा है गवर्नमेंट के अंदर, लोगों में डर हो रहा है कि कब उनकी नौकरी चली जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछले कुछ हफ्तों में अब्रप्टली, अचानक से ही कई लोगों को यहां पर रेजिग्नेशन के लिए बोल दिया गया। उनको बोला गया कि आप डिफर्ड रेजिग्नेशन प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसके तहत क्या होगा कि आपको कुछ महीने की सैलरी मिलेगी और उसके बाद आपको जॉब जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो यहां पर एक अनसर्टेनिटी का माहौल हो गया है अमेरिका में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अंदर कि कब उनके साथ क्या हो जाएगा, कब उनकी यहां पर जॉब चली जाएगी। और इसी को देखते हुए अमेरिका की जो सबसे बड़ी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनियन है, आप देख सकते हो अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया है और कहा है कि अगर गलत तरीके से हमें हटाने की कोशिश की जाती है तो हम उसको चैलेंज करेंगे, मतलब कोर्ट जाएंगे या फिर जैसे भी। ये गलत है। यहां पर जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका यह कहना है कि जो एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कहीं ना कहीं फेडरल एम्प्लॉयज के प्रति गलत कदम उठा रहे हैं। और उनका यह भी कहना था कि बहुत सारे वेटरन्स हैं, मतलब आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सर्व किया हुआ है, देश के लिए काम किया हुआ है, और अब यहां पर वो सिविल सर्विस भी ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब वो दूसरा काम भी कर रहे हैं। तो उनके तरफ इस तरह की भावना प्रकट करना ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। ये जॉब ड्यूटीज पर आते हैं, अपना काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, और उनसे अचानक से रिजाइन करा देना, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति से, मतलब जो प्रेसिडेंट हैं यूनियन के, उनका यह कहना था कि एलॉन मस्क ने तो कभी भी सिंगल आर ऑनेस्ट पब्लिक सर्विस नहीं दिया अपने जीवन में, तो वो इस तरह के कदम हमारे खिलाफ कैसे ले सकते हैं। तो ओवरऑल यहां पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है। लेकिन आपको समझना है कि एलॉन मस्क को काम ही यही दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अलग से डिपार्टमेंट बनाया है डॉज, उनका काम ही यही है कि यहां पर जो वर्क फोर्स है उसको कम किया जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप वर्क फोर्स कम करोगे तो बहुत से लोगों की नौकरियां जाएंगी। यहां पर जो एक्सपेंडिचर वगैरह कम करोगे तो वो जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, वो परेशान होगा। तो यहां पर अभी एक बहुत ही बड़ा उदाहरण आपने देखा ही होगा, भारत में भी इसकी काफी चर्चा चल रही है, यूएस एड। अब यूएस एड के माध्यम से अमेरिका बहुत सारे मदद करता आ रहा था, बहुत से देशों के अंदर प्रोजेक्ट चला आ रहा था। अब इसको लेकर भारत में एक अलग डिबेट चल रहा है कि इलेक्शंस के अंदर फंडिंग की गई है, क्या है, वो एक अलग मामला है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, यूएस की एड के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते थे, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज, उन सबको भी बोल दिया गया है कि आप छुट्टी पर चले जाइए। और थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज से वो घटकर सिर्फ 300 स्टाफ मेंबर्स का ये पूरा डिपार्टमेंट बन गया है यूएस एड। और सेम यही चीज वहां के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट में भी किया जा रहा है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस में भी किया जा रहा है। लगातार लोगों को नौकरियां से हटाया जा रहा है। तो अब देखते हैं इसका अल्टीमेट असर क्या होता है आगे चलकर। बट आई होप कि ये वीडियो के माध्यम से आपको अभी जो क्लैश चल रहा था वो समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर एन ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 व्हेन? कब यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर सकते हैं एज पर आर्टिकल 123? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप संपूर्ण बैच लेना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट।
दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।